Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out. बंदूक को देखकर घबराते हुए चिल्ला करके दीवान साहब बोले, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं बाघ नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कहेगा. यहाँ पर महाराज बोले कौन बेवकूफ़ है जो कि तुम्हें टाइगर कहेगा. आगे फिर ये बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट अ गन, कि मैं बंदूक भी नहीं हूँ. आगे फिर महाराज बोलते हैं कि यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, कि ना तो आप कोई बंदूक है ना ही कोई बाघ हैं. आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, कि मैंने आपको यहाँ पर किसी और वजह से बुलाया, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर किसी अन्य उद्देश्य से बुलाया है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने शादी करने का निर्णय लिया है. द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, कि उसके बाद दीवान और भी ज़्यादा घबरा करके बोले, और भी ज़्यादा घबराने लगे, और फिर वो बोले, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू, कि महाराज मेरी 2 पत्नियां पहले से ही हैं, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो. डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो. अब यहाँ पर महाराज उसकी इस बेवकूफ़ी पर कहते हैं कि बकवास मत करो. वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँ. वॉट आई वॉन्ट अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वह तो बाघ है. योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, कि महाराज ज़रा आप इस पर विचार कीजिए. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके पूर्वजों ने शस्त्रों से शादी की. शस्त्र यानी कि जैसे कोई तलवार हो उससे शादी की. इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, मैरी द गन, कि आप इस बंदूक से शादी करें. अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि इस पूरे साम्राज्य के लिए एक ही टाइगर किंग काफ़ी है. इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, कि इस राज्य को किसी टाइगर क्वीन की कोई आवश्यकता नहीं है. यानी कि जो दीवान है वो कहना चाहते हैं कि महाराज आपके पूर्वजों ने सशस्त्रों से शादी की है, जैसे कोई तलवार हो, कोई भाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस बंदूक से शादी कर सकते हैं. कि इस पूरे राज्य को टाइगर किंग की ज़रूरत है, टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप किसी महिला से शादी करते हैं. आगे फिर इसमें महाराज बोलते हैं कि द महाराज गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, इस बात को सुनकर के महाराज ठाक लगा करके ज़ोर ज़ोर से हंसे. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी इधर ए टाइगर और ए गन, फिर महाराज कहते हैं कि मैं शादी करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन ना कि किसी बाघ से, ना कि किसी बंदूक से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक लड़की से, जो यानी कि मैं एक लड़की से शादी करना सोच रहा हूँ, किसी बाघ या किसी बंदूक से नहीं. आगे फिर महाराज बोलते हैं कि फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आसपास के जो राज्य हैं उसमें जो बाघों की जनसंख्या है आप उसके बारे में आंकड़े इकट्ठा करें. नेक्स्ट, और उसके बाद यू मे इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आप जांच करेंगे. इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, क्या कोई लड़की है. आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट, कि मैं एक ऐसे राज्य के शाही परिवार में किसी लड़की से शादी कर सकूं विद द लास्ट टाइगर पॉपुलेशन, की जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हों. आगे इसमें बताया गया है कि महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स, की महाराज जंग बहादुर 5 से 6 टाइगर मार दिया करते थे. ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, कि जब भी वो अपने ससुर से मिलने अपने ससुराल जाया करते थे तो वो हर बार 5 से 6 टाइगर को मार दिया करते थे. इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इसी तरह से जो प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसके रिसेप्शन पर, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर मेहमान आकर के बैठते थे उनके दरबार में, वहाँ पर 99 बाघों की खालों को सजाया गया था उस दीवार पे. आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा है कि द महाराज एंग्जाइटी, की महाराज की चिंता रीच्ड अ फीवर पिच, की अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि महाराज को बड़ी चिंता हो गई. वैन, जब देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि जब 100 बाघों की गणना में सिर्फ एक ही बाघ रह गया तो उस समय महाराज की चिंता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि महाराज को बड़ी चिंता हो रही थी उस 100वें बाघ के लिए. ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और यही विचार महाराज के मन में पूरे दिन रहा, और इसी विचार से संबंधित महाराज को रात में सपना भी आया. बाय दिस टाइम, अब तक द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम,
कि इस समय तक जो टाइगर का जो बाग था वो लगभग सूख चुका था, यानी कि वहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं बचा था, कोई भी बाघ नहीं बचा था। यहाँ तक कि हिज फादर इन लॉज किंगडम, यहाँ तक कि उनके ससुर के राज्य में भी कोई बाघ नहीं बचा था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, कहीं भी किसी बाघ को ढूंढना लगभग असंभव सी बात नजर आ रही थी। यट फिर भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, फिर भी सिर्फ और सिर्फ एक और बाघ की आवश्यकता थी मारने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, कि अगर महाराज उस एक अकेले बाघ को मार देते जो कि अभी एक बाकी था, द महाराज वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो फिर महाराज को किसी बात की कोई चिंता, कोई डर नहीं बाकी रहेगा, यानी कि वो अपने सारे डर से मुक्त हो जाएंगे। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और फिर वो बाघों का शिकार करना भी छोड़ सकते हैं। महाराज ने ये सब डिसाइड कर लिया था। बट लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा विद द लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ से। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि जो कि उस मुख्य ज्योतिषी ने, जो कि अब स्वर्गवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, जैसे कि उन्होंने कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, की यहाँ तक कि 99 बाघों को मारने के बाद भी द महाराज शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, कि महाराज को उस अंतिम बाघ से बचकर रहना चाहिए। ट्रू इनफ, बात बिल्कुल सत्य थी। द टाइगर वाज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कि आखिरकार जो बाघ था वो एक जंगली जानवर ही तो था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर एक को इससे सावधान रहना था। बट लेकिन वेयर वॉज दैट 100 टाइगर, लेकिन 100वां बाघ था कहाँ, टू बी फाउंड, और वो कहाँ मिलने वाला था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, इजी टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर, कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर, जिंदा टाइगर से ज़्यादा टाइगर का दूध मिलना आसान था। 10 इस तरह से द महाराज वाज संक इन ग्लूम, इस तरह से महाराज निराशा में डूब गए। बट लेकिन सून, बहुत ही जल्द, केम द हैप्पी न्यूज़, बहुत ही जल्द खुश कर देने वाला समाचार आया, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, कि जिसने महाराज की वह निराशा मिटा दी। इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, कि उनके अपने ही राज्य में धीरे धीरे से जो बकरियां थी वो समाप्त हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे भेड़ बकरियां गायब हो रही थी। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, की जहाँ पर पहाड़ी के पास एक गांव था, वहाँ से। आगे इसमें लिखा है कि इट वाज फर्स्ट एसरटेन्ड, कि सबसे पहले यह पता लगाया गया दैट कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मेन साहब, कि ये जो कार्य है खैदर मेन साहब का नहीं था। सबसे पहले इस बात का पता लगाया गया। और वीरासामी नेकर, और या फिर यह कार्य कोई वीरासामी नेकर का होगा। बोथ फेम्ड, कि जो केदर मियाँ साहब एंड वीरासामी नेकर, वे दोनों इस बात के लिए फेमस थे फॉर देयर एबिलिटी, कि उनके अंदर ये योग्यता है टू सेलो शीप होल, कि वो पूरी पूरी भेड़ ही निकल जाएं। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, कि अब इस बात का पक्का हो गया था, यानी कि यह बात बिल्कुल श्योर हो गई थी कि इस काम को एक बाघ कर रहा था, ना कि कोई व्यक्ति कर रहा था। द विलेजर वेंट टू इन्फॉर्म द महाराज, कि गांव वाले महाराज को यह सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। द महाराज अनाउंस्ड, महाराज ने यह घोषणा कर दी, अ 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस फॉर दैट विलेज, कि जिस गांव में वह बाघ था, कि उस गांव के लगभग 3 साल का हर प्रकार का जो कर है उसको माफ़ कर दिया जाए। अ 3-year एग्जम्पशन, की पूरे 3 साल की छूट फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस, हर प्रकार के टैक्स में, यानी कि हर प्रकार के कर में 3 साल की छूट दे दी गई। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए जिस गांव में वो बाघ था। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही वो शिकार के लिए चल पड़े। आगे इसमें लिखा है कि द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, कि बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लग रहा था कि मानो इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराज विल, कैसे लग रहा था कि उस बाघ ने जानबूझ करके एक चंचलता दिखाते हुए खुद को छिपा लिया हो, ताकि इन ऑर्डर ताकि टू फ्लोट द महाराज विल, की ताकि वो महाराज की इच्छा को पूरी नहीं करना चाहता हो। द महाराज वाज इक्वली डिटरमिन्ड, कि महाराज के मन में भी ये बराबर यही ख्याल था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, की महाराज ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया, यानी कि वो जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। अंटिल, जब तक कि द टाइगर वाज फाउंड, की जब तक कि टाइगर मिल नहीं जाता। एज द डेज पास्ट, की जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
द महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड, कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे महाराज का गुस्सा और महाराज की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और इसी चक्कर में बहुत से अधिकारियों की नौकरी ही चली गई। आगे इसमें लिखा है कि वन डे, एक दिन जब हिज एंगर वाज एट इट्स हेड, कि जब महाराज का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, द महाराज कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम, कि महाराज ने दीवान जी को बुलाया और उनको आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, कि तभी से ही जो भूमि कर है उसको दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जिसको हम एक दूसरी भाषा में लगान भी कहते हैं, उसको दोगुना कर दिया जाए। आगे इसमें लिखा कि इस बात को सुनकर के दीवान जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, कि इस बात से हमारी जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन, और फिर उसके बाद आवर स्टेट, जो हमारा राज्य भी विल फॉल अ पेरी टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, की जो हमारा राज्य है वह भी भारतीय नेशनल कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। इन दैट केस, और ऐसी अवस्था में, यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, फिर उसके बाद तुरंत ही महाराज ने उसको जवाब दिया तो कि अगर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी अपना रिज़ाइन दे सकते हैं, यानी कि आप अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। आगे इसमें लिखा है कि द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट, कि महाराज इसी बात को कन्विंस करते हुए वापस चले गए, दैट इफ़ द महाराज, कि अगर महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराज को वह बाघ जल्दी नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, कि जो उसके परिणाम है वो बड़े भयंकर होंगे, बड़े दुखदायी होंगे। आगे इसमें लिखा है कि ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, और ऐसी अवस्था में जब दीवान बड़े चिंतित अवस्था में थे कि क्या होगा कौन जाने, तो ऐसी अवस्था में उनकी जान में जान तब आई, ओनली वैन ही सो द टाइगर, कि जब उन्होंने बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रोट, जो कि लाया गया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कि मद्रास में जो पीपल पार्क है वहाँ से लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छिपाकर रखा था। एट मिडनाइट, और आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, की जब पूरा राज्य शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, की दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की जो वाइफ थी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, की उन्होंने टाइगर को घसीटा कार की तरफ, एंड सोड इट इनटू द सीट, और उसको ज़बरदस्ती कार की सीट पर ठूस दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार, की दीवान जी ने खुद ही कार चलाई स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और वो सीधे जंगल की तरफ चले गए, वेयर द महाराज वॉज हंटिंग, जहाँ पर महाराज शिकार पर थे। वैन दे रीच द फॉरेस्ट, की जब वो जंगल पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट सत्याग्रह, फिर उसके बाद जो बाघ को लेकर के वो उस कार में आए थे, उस बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने से मना कर दिया। द दीवान वॉज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट, कि दीवान जी पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाने में थक गए, यानी कि दीवान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, यानी कि दीवान जी ने उस बीस्ट को, यानी कि जो जानवर, यानी कि जो टाइगर था उसी कार में, उसको बाहर निकालने में और ज़मीन पर बाहर पटक देने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आगे इसमें लिखा है कि ऑन द फॉलोइंग डे, और उसके अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस, कि वही जो बूढ़ा टाइगर था, यानी कि जिस टाइगर को लेकर गए थे वो थोड़ा बूढ़ा टाइगर था, बूढ़ा बाघ था, और वही बाघ अगले दिन महाराज की उपस्थिति में वहाँ पर घूम रहा था। एंड स्टूड एज, और ऐसे खड़ा हो गया जैसे, एज एफ इन हम्बल सुप्लिकेशन, और वह बाघ महाराज के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि उस बाघ के मन में महाराज के लिए कोई प्रार्थना हो, कि जैसे कि वो कह रहा हो, मास्टर स्वामी व्हाट यू कमांड ऑफ मी, कि आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि इट वॉज द बाउंडलेस जॉय, कि यह एक अंतहीन खुशी का समय था, यानी कि महाराज को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि महाराज ने उस जानवर पर अपना निशाना साधा, यानी कि जब वो टाइगर यानी कि बाघ महाराज के सामने आया और वो ऐसा खड़ा था कि जैसे कि उसके मन में कोई प्रार्थना हो, और वो कह रहा कि महाराज आप मुझे मार दीजिए या फिर मुझे कोई आदेश दीजिए, आपका क्या आदेश है मेरे लिए। और यह देख करके महाराज ने तुरंत ही उस पर निशाना साधा और वो खुशी से झूम उठे। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हिप, और जैसे ही महाराज ने गोली चलाई
टाइगर नीचे गिर गया, ऐसे गिरा जैसे कि वो कुछ लोगों कोई ढेर हो, झट से वो नीचे गिर गया। आगे इसमें लिखा है कि आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, कि महाराज ने बड़े चिल्ला करके बड़े खुशी से अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए रूप में कहा कि मैंने 100 बाघ मार डाला। माई ओ हैज़ बीन फुलफिल्ड, कि जो मेरी प्रतिज्ञा है वह पूरी हुई। द महाराज वाज ओवरकम विद इलेशन, कि महाराज पूरे जोश से भर गए थे और वो बड़े चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके बाद ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल, उस बाघ को राजधानी लाए जाने का आदेश देते हुए इन ग्रैंड प्रोसेशन, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ। द महाराज हैज टर्न्ड अवे इन हिज कार, महाराज बड़ी जल्दी में अपने कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर द महाराज लेफ्ट, कि महाराज के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, कि वहाँ पर जो शिकारी लोग थे वे उस बाघ के नज़दीक पहुँचे उसको देखने के लिए। द टाइगर लुक बैक, कि उस टाइगर ने भी उनको वापस देखा। एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बफिलमेंट, की बड़ी व्याकुलता से वापस उस टाइगर ने उनको अपनी आंखें घुमाते हुए देखा। द मैन रियलाइज, उन लोगों को ये महसूस हुआ दैट की द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि जो बाघ था वो मरा नहीं था, वह जिंदा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, कि गोली चूक गई थी। इट हैड फैंड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट, कि वह सिर्फ और सिर्फ गोली की जो आवाज़ थी जो कि उसके कान के पास से होकर के निकली थी, उसकी आवाज़ को सुन करके वो बेहोश हो गया था। द हंटर वंडर्ड व्हाट शुड दे डू नाउ, कि इस बात को देख करके जो शिकारी थे बड़े हैरान हो रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने निर्णय लिया दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए दैट कि ही हैड मिस द टारगेट, कि उनकी गोली चूक गई। इफ़ ही डिड, कि अगर उनको पता चल जाता है, दे कुड लॉस देयर जॉब, कि उनकी भी नौकरी जा सकती है। आगे इसमें लिखा है कि वन ऑफ हंटर, की उन शिकारियों में से किसी एक शिकारी ने टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस एट 1 फुट, की 1 फीट की दूरी से निशाना लगाया। एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर पर गोली चला दी। दिस टाइम, और इस बार ही किल्ड इट, उस शिकारी ने उस बाघ को मार डाला विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अपना निशाना चूके बिना।